हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके पढ़ने जा रहे हैं जो कि रिसेंट साइबर अटैक हुआ है या फिर साइबर अफेयर के बारे में जो कि रीसर्फेस हुआ है और उसके बारे में और उसका केस स्टडी और जो भी मिटिगेशन स्टेप्स जो भी है, राइट। विल नो यू everything will be discussing in this video, so it will be a bilingual, both Hindi as well as English, okay, such that you will get an understanding regarding what actually the things are happening here in the real life cyber attacks, or what kind of you know what kind of things are actually happening in the day to day lives. Okay, so we are all using this internet, right? हम सब ये इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें इस इंटरनेट से क्या क्या होता है, इलीगल्स या फिर लीगल्स एंड इनलीगल्स, दोज ऑल थिंग्स विल बी डिस्कसिंग। बट उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो फिर डू ए सब्सक्रिप्शन, इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फोक्स। ओके, ये इंफॉर्मेटिव के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, एक नॉलेज शेयरिंग भी हो सकता है। अगर जो भी like you know like for example, if you are a student, then you will get an understanding regarding what actually the things are happening in cyber security, what is the scopes, perspectives। और अगर आप वो एक वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर डोमाइन स्विच होना चाहते हैं, तो फिर आपको ना रियल टाइम एफआईआर या फिर रियल टाइम साइबर अटैक्स के बारे में और उनका डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइजेस के बारे में भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, वो सब कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रिस्पेक्टिव में हाँ, इस वीडियो के प्रिस्पेक्टिव में हम डिस्कस करेंगे जो कि अभी अभी हुआ है कि रिसर्फेसिंग द मून। ओके, बॉटनेट यूजेस EOL डिवाइसेस टू बूस्ट इलीगल प्रॉक्सीज। ठीक है, इन सब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तो इसमें ये लिखा गया है कि द साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी, ठीक है, इज ऑन हाई अलर्ट। ठीक है, क्यों हाई अलर्ट में है? बिकॉज ए न्यूट्रियस द मून बॉटनेट हैज रीसरफेस्ड। ठीक है, फिर से आया है, फिर से रिसरफेस हुआ है। किधर हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज एक्सप्लोइटिंग द एंड ऑफ लाइफ, जो भी एंड ऑफ लाइफ डिवाइसेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपना डिवाइस रिकंस्ट्रक्शन करना या फिर उसका या फिर जो भी सॉफ्टवेयर है ना, उसका सब कुछ अंत हो गया या फिर एंड में आ गया, तो फिर उसको कैसे हम री इंस्टॉलेशन करेंगे, रीबिल्ड करेंगे। और अगर वो एंड ऑफ लाइफ आ गया तो फिर डेफिनेटली वल्नरेबिलिटी का प्रेजेंस डेफिनेटली रहेगा, राइट, उसमें। तो उसी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में खास करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, टू डिवाइसेस टू पावर, ओके, वेरिएंट क्रिमिनल प्रॉक्सी नेटवर्क्स। ठीक है, सो दिस री Surveillance underscores the ongoing battle against persistent and involving IoT threats। ठीक है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, IoT threats जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो भी मानते हैं, राइट। तो दिस काइंड ऑफ थ्रेट्स जो कि टॉप मोस्ट अलर्ट्स या फिर टॉप मोस्ट अटैक्स भी हम मान सकते हैं। ठीक है, उसी के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टारगेटिंग एंड ऑफ लाइफ डिवाइसेस। अगर आपका डिवाइसेस EOD या फिर एंड ऑफ लाइफ में आ गया या फिर EOL में आया है, तो फिर हम क्या क्या ले सकते हैं? पहला है वल्नरेबल EOL हार्डवेयर, दूसरा है एक्सप्लोइटिंग नॉन वल्नरेबिलिटी, जो कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है, तीसरा है स्केलिंग द बॉटनेट। ठीक है, सो दीज आर द थ्री मेन टारगेटिंग इक्विपमेंट्स, which basically comes under the targeting devices, or we can say vulnerable devices, or we can even say these are the most prominent devices which are under attack. Okay, so what kind of things, or what kind of storage capabilities, or what kind of precautionary measures we need to take? First is vulnerable EOL hardware। ठीक है, अगर एक moonlight target a wide range of end of life IoT devices, ठीक है, such as routers हो गया, या फिर नहीं तो सिक्योरिटी कैमरास एंड स्मार्ट होम हब्स दैट आर ऑन लॉन्गर रिसीविंग सिक्योरिटी अपडेट्स। ठीक है, जो कि सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए बहुत ज्यादा टाइम एक्चुअली लेता है, राइट। सो देन आफ्टर विल बी हैविंग ए डिस्कशन ऑन एक्सप्लोइटिंग नॉन वल्नरेबिलिटीज। सो जो कि जाना पहचाना वल्नरेबिलिटीज है, राइट। सो द बॉटनेट लिवरेजेस वेल नोन वल्नरेबिलिटीज इन दिस आउटडेटेड डिवाइसेस। ठीक है, जो कि एंड ऑफ लाइफ में आ गया, तो फिर डेफिनेटली वी डू नॉट be much concerned about the device, right? So that's the reason why the attackers takes it as an advantage and try to humiliate the things, try to manipulate the things, try to divert the things, try to unconditionally access the things, or unauthorizedly trying to have an have their presence, on these devices. So basically when we discuss about all the things, right, so it will give a understanding regarding how actually the things are happening. Okay, the exploitation of vulnerabilities, like which basically plays a very crucial and important role। ठीक है, तो अगर हम बॉटनेट जो कि लिवरेज वेल नोन vulnerabilities in an outdated devices, ठीक है, जो जो हम बोला था, राइट, जैसे कि रिमोटली एक्सेस लेना, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्केलिंग द बॉटनेट।
तो स्केलिंग द बॉटनेट में एक्चुअली क्या है? सो बाय compromising thousands of vulnerable end of devices, okay, the moon is able to rapidly expand its infrastructure and increasing its malicious capabilities और capacities, ठीक है, वो है एक मेन पर्सपेक्टिव भी हम मान सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में अगर आए तो द प्रॉक्सी नेटवर्क। सो प्रॉक्सी नेटवर्क्स में क्या क्या हो सकता है? एक है प्रॉक्सी सर्वर, ट्रैफिक राउटिंग, क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो प्रॉक्सी सर्वर्स में एक्चुअली क्या है, वल्नरेबिलिटी जो कि प्रॉक्सी नेटवर्क्स में यूजुअली आता है, राइट? सो द मून प्राइमरीली function is to operate a large network of proxy servers, okay, so allowing the cyber criminals to hide their trackers and conduct the illicit activities anonymously, ठीक है। ये है प्रॉक्सी सर्वर्स का मेन इंटेंशन। दूसरा है ट्रैफिकिंग राउटिंग। सो ट्रैफिक राउटिंग में एक्चुअली आता है कि द बॉटनेट राउटर इंटरेस्ट और इंटरनेट ट्रैफिक थ्रू द compromised devices effectively masking the origin and destination of the ट्रैफिक। ये एक्चुअली होता है ट्रैफिकिंग नेटवर्क में, कैसे एक्चुअली यू नो वो मार्क्स कैसे कर देता है और उसके हिसाब से क्या क्या डिवाइसेस बेसिकली कंप्रोमाइजेशन में आ जाता है, राइट? सो दैट्स बेसिकली कम्स अंडर द ट्रैफिक राउटिंग। And last and finally is that is criminal activities. Definitely cyber criminal leverage this proxy network to engage in the varied and illegal activities. Definitely activities मतलब illegal activities में definitely ये अपना योगदान तो देना चाहेंगे ही, right? So why? Because that is all about laundering the money, hosting malicious content, right? So these all basically comes under the network, okay, proxy networks, right? तो proxy networks में basically अपना योगदान actually देता है। और अगर हम एक्चुअल स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर ये है अपना स्टडी। तो एक्चुअल स्टडी में एक्चुअली दिया गया है कि द बॉटनेट प्रीवियसली कंसिडर्ड टू बी, मैं आपको पढ़ देता हूँ पहले और उसके बाद इन समरी के हिसाब से आपको बता देता हूँ ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी तरह बन सके, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस हियर इज दैट ए बॉटनेट प्रीवियसली कंसिडर्ड एज ए rented insect to be has been observed influencing the end of life devices, okay, small houses, small offices, routers and IoT devices to fuel a cyber or you can say fuel a criminal proxy server called faceless, okay। उसके बाद इसमें दिया गया द मून विच emerges in 2014 has been has been operating quietly while growing over 40,000 bots and from 88 countries in January and February 2024. Okay, the Black Lotus lab teams in a Lowman technology basically said. So faceless details by security journalist Brain in April 2023 the malicious residence proxy servers that offered its anonymity servers to other threat actor for negligible fee that cost less than $1 per year, okay, even we can say per day, okay। So in doing so it allows the customers to route their malicious traffic through tens of thousands of compromised devices advertised on servers or you can services, effectively concealing their true origin, okay। The faceless black infrastructure has basically or has been assessed to be used by the operator for malicious such as solar maker and face ID to connect their command and control servers to obstruct their IP addresses, okay। That being said, a majority of the bots are used for password spraying and data exfiltration, primarily targeting the financial sector with more than 80% of the infected hosts located in the US. Lukman said it first observed that malicious activity in late 2023. Okay, so the goal being to French EOL show routers and IoT devices and basically develop an updated version of the moon and ultimately enroll the botnet into the faceless। तो इसमें एक्चुअली ये दिया गया कि द बॉट्स जो कि प्रीवियसली कंसिडर्ड हुआ है जो कि एंड ऑफ लाइफ डिवाइसेस को बेसिकली टारगेट करता है, राइट। सो 88 कंट्रीज में अपना योगदान 40 डिवाइस और 40,000 बॉट्स को यूजुअली ऑपरेट करता है, राइट, according to the analysis which has been done by Lookman technology, okay। तो ये इसमें ये भी दिया कि जो कि फेसलेस okay, detailed by security journalist, okay। So the faceless back infrastructure has made access to be used by operator for malware such as Solar Maker and
ICIDs, okay, to connect their command and control server to obstacle their IP address. ठीक है, so that being said, the majority of the bots are being used for password spray. ठीक है, so password स्प्रे के लिए बेसिकली बॉटनेट यूज होता है अपना योगदान देने के या फिर टारगेट होस्टेड को कंप्रोमाइज करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद इसमें ये दिया गया है कि द अटैकर एंटेल्स द ड्रॉपिंग एंड लोडर दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग द एंड ऑफ लाइफ एग्जीक्यूटेबल फ्रॉम ए C2 सर्वर। ओके, कमांड एंड कंट्रोल सर्वर में एक्चुअली अपना एग्जीक्यूट करने लगता है डॉपिंग करने के लिए बॉट्स को। ओके, सो वो एक्चुअली बॉट्स में एक्चुअली जब आता है राइट, वो ओम वोम मॉड्यूल्स दैट स्प्रेड्स इटसेल्फ। ठीक है, वोम्स जो कि मालवेयर फैमिली में एक्चुअली आता है राइट, तो उस फैमिली में एक्चुअली या फिर अटैक्स में आता है राइट। सो वो एक्चुअली क्या करता है, प्रॉक्सी ट्रैफिक को, जो कि हम बात किए राइट, प्रॉक्सी ट्रैफिक को कैसे एक्चुअली कंप्रोमाइज करने लगता है नेटवर्क ट्रैफिक को राइट। सो वो एक्चुअली इसमें इन डिटेल के हिसाब से आपको दिया है राइट। फेसलेस लॉजिक रिव्यू, ठीक है, मार्च 2024, एंड यूजर ऑपरेटर इंटरमीडिएटरी नोड एंड फेसलेस टू कॉमन एंड कंट्रोल सर्वर, उसके बाद फेसलेस बॉट एंड इंटरनेट। सो दिस इज हाउ द वैल्यू लैब्स, ओके, ब्लैक लोटस वैल्यू लैब्स से फेच किया गया है एक्चुअली अपना फ्लो जो कि दिया गया है राइट। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, एक ब्रूट फोर्स अटैक भी मान सकते हैं राइट, पासवर्ड स्प्रे, क्रेडेंशियल पासवर्ड स्प्रे, ब्रूट फोर्स अटैक, उसके बाद डायरेक्ट डिक्शनरी बेस्ड अटैक्स राइट, वो एक्चुअली आता है राइट अपना मतलब पोर्ट 80 एंड 80, जो कि पोर्ट 80 किसके दौरान यूजुअली होता है राइट, HTTP राइट, HTTP एंड HTTPS। HTTPS is all about secure port है, port 80 is basically traffic which are been allotted to the environment। ठीक है, तो पोर्ट 80 जो कि इंटरनेट फेसिंग है, ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या करने लगता है अपना योगदान, मतलब वो अपना कंप्रोमाइजेशन या फिर स्टार्ट कर देता है डिफरेंट बॉट्स के हिसाब से। ठीक है, सो इसमें ये दिया गया है कि प्रॉक्सी नेटवर्क, जो कि हम पढ़ाई किए थे राइट, प्रॉक्सी नेटवर्क के बारे में, तो प्रॉक्सी नेटवर्क्स में एक्चुअली आता है प्रॉक्सी सर्वर्स, ट्रैफिक राउटिंग एंड क्रिमिनल एक्टिविटी, जो कि इसके अंतर्गत यूजुअली आता है राइट। सो देन आफ्टर द ऑन गोइंग थ्रेट्स, तो ऑन गोइंग थ्रेट्स में एक्चुअली तीन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है प्रेसिस्टेंट बॉटनेट, इवॉल्विंग टैक्टिक्स, एंड तीसरा है वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट। तो अगर हम डिस्कस करेंगे प्रेसिस्टेंट बॉटनेट के बारे में, तो इसमें ये दिया गया है कि डिस्पाइट पास्ट एफर्ट्स टू डिस्टर्ब द मून, ओके, द बॉट हैज रिपीटेडली रीसरफेस्ड डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स रिसिलेंस, ठीक है, एंड एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, उस एक किस में आता है, परसिस्टेंट बॉटनेट में आता है। ठीक है, अपना एफर्ट्स कैसे एक्चुअली देकर कंप्रोमाइजेशन शुरू कर देता है राइट। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द थिंग्स आर हैपनिंग इन द ongoing threats of persistent botnet। उसके बाद क्या क्या टेक्नोलॉजीज टैक्टिक्स बेसिकली यूज होता है, तो द बॉटनेट ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली डेवलप न्यू टैक्टिक्स, ओके, टेक्निक्स, TTP, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या करता है कि द बॉटनेट बेसिकली ऑपरेटर्स, ओके, द बॉटनेट ऑपरेटर्स कंटिन्यूअसली डेवलप न्यू टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी बाई पास टू बाईपास सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, टू द IoT डिवाइसेस। वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट में आता है द थ्रेट posed by the moon, okay, the moon extended beyond the individual victims, and as the botnet proxy network can be used to facilitate wide range of criminal activities। ठीक है, मिटिगेटिंग द थ्रेट्स, ये एक्चुअली मैटर करता है फोक्स। पहला है डिवाइस पैचिंग कर देना, दूसरा है सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा है प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, एंड चौथा है कोलैबोरेशन। ठीक है, ये 4 मिटिगेशन स्टेप्स अगर लेंगे तो फिर जरूर जरूर हम डिवाइसेस को कंप्रोमाइजेशन होने से बचा सकते हैं राइट। सो दिस इज द डिफरेंट स्टेजेस, और यू कैन से precautionary measures or threat advisory which basically we can take or to mitigate this kind of threats। पहला है device patching। So our main intention is to upgrade the system as soon as possible with the latest versions, and keeping the IoT devices updated, which I have said right। उसके बाद ensuring IoT devices are properly configured, ठीक है, configure with a strong password authentication protocols से मजबूत कर देना राइट। वेन एवर वी आर बिल्डिंग हाउस, वी बेसिकली चूज आवर बेस्ट ऑफ एफर्ट्स राइट, बिकॉज इट इज ऑल टाइम कंट्रीब्यूशन टू आवर एनवायरनमेंट राइट। तो उसी के हिसाब से हमारा एनवायरनमेंट्स को सिक्योर रखने के लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन का भी जरूरत पड़ेगा या फिर पड़ेगा ही। ठीक है, उसके बाद प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग एंड कोलैबोरेशन, दीज आर द डिफरेंट सेट ऑफ मिटिगेटिंग थ्रेट्स बेसिकली वी कैन टेक।
तो रोल ऑफ एंड यूजर्स। तो एंड यूजर्स का रोल क्या क्या है? पहला है सिक्योर होम डिवाइसेस, अपना होम्स में जो भी आईओटी डिवाइसेस है उसको कैसे सिक्योर वे में रखना, ठीक है, इंटरनेट से एक्सपोज की तरफ से ना होकर भी। उसके बाद रिपोर्टिंग सस्पिशियस, अगर कोई भी रिपोर्ट हो गया उसको एंड यूजर्स रिपोर्ट करना है, मतलब जैसे कि अथॉरिटीज को, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अथॉरिटीज को, जैसे कि हमारा एंटीवायरस जैसे काम करता है, राइट? It basically monitors our traffic and detects if some suspicious activities has been found whenever we are searching for any kind of websites or URLs, right? Then after cyber or can say security education basically needed, उसके बाद होता है कम्युनिटी कोलैबोरेशन। ये है एक्चुअली एंड यूजर, रोल ऑफ एंड यूजर्स। तो then after distrib- disrupting the botnet, so vulnerability identification, coordination, response, dismantling the network. So cybersecurity researchers and analysts work to identify the catalog and vulnerability exploited by botnet. उसके बाद होता है coordinate response, अगर एक उसके बाद law enforcement, security firms and device manufacturer collaborate to develop and counter measures to disrupt such operators. Dismantling the networks, target host का अगर ओके कैसे मान सकते हैं कि targeted breakdown efforts aims to dismantle the botnet infrastructure, removing the compromised device from the network and distinguishing the cyber proxy activities। ठीक है, ये होता है distributing the bot, मतलब कैसे कैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं अपना एनवायरनमेंट को आइडेंटिफिकेशन के से लेकर कैसे उसको हटाएंगे, राइट? बॉट्स को जो कि टारगेटेड सिस्टम को अटैक कर चुका है उसको कैसे हटाएंगे, ठीक है, वो अपना मेजर्स है। स्टेइंग विजिलेंट, जो कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, प्रोएक्टिव पैचिंग, सच अवेयरनेस, यूजर अवेयरनेस एंड क्रॉस कोलैबोरेशन, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं, राइट? सो मिटिगेशन स्टेप्स में सिमिलरली इसमें भी सेम है, ठीक है, देयर इज नथिंग डिफरेंस। ओके, तो आशा करता हूँ कि फोक्स आपको समझ आ गया होगा। तो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फोक्स। थैंक्स अ लॉट।